हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, बेसिकली प्रीपोजिशन है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर दूं। व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। ये आपके नाउन और प्रोनाउन इनके दरमियान में जो रिलेशंस होता है उनके बारे में जो बताता है वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, कि इनके आपस में कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, ताल्लुक़ क्या है। ठीक है, जैसे नाउन का या प्रोनाउन का। इट टेल्स अबाउट टाइम, डायरेक्शन, रीज़न या मैनर। ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। एग्जाम्पल क्या है? द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन शोज रिलेशन बिटवीन बुक एंड टेबल। बुक और टेबल के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या जाहिर करता है? ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसी के दरमियान के ताल्लुक़ को जाहिर करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो उसके अंदर इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिहाइंड ये यूज़ होता है। ठीक है, देखिए हमने हमारे पास सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इनके लिए हमने यूज़ किया। इसके बाद ऑन के लिए जिस तरह द फ़ोन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, कोई भी चीज़ है, द पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड आपको देख के पता चल जाता है कि वो चीज़ टेबल के ऊपर रखना होता है या टेबल के नीचे, तो वहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अंडर है। द बैग इज़ अंडर द चेयर। चेयर के जो है वो अंडर है बैग। ठीक है, द फैन इज़ ओवर आवर हेड्स। हमारे सर के ऊपर कोई चीज़ है ना, तो द ओवर हेड्स। ठीक है, द फैन इज़ ओवर आवर हेड्स, तो हमारे सर के ऊपर है। बिहाइंड जो है, द कैट इज़ बिहाइंड द डोर। कैट जो है वो दरवाजे के दूसरी साइड में है। तो इस तरीके से जो है प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, आपने सेंटेंस को देख के वहाँ पर जो है प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एट जो है यूज़ हुआ है। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। जब टाइम की बात हो रही होती है 9 AM, 7 PM, ठीक है, या 2 AM, 2 PM, 1 AM, कुछ भी। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको एट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक है ऑन का इस्तेमाल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। कोई डेज़ की बात हो रही है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे की बात हो रही है तो वहाँ पर आपने उससे पहले ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इन जो है इसका आपने इस्तेमाल करना है मंथ से पहले, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपके जो 12 मंथ्स होते हैं उससे पहले आपने इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंस जो है वो आपने इस तरीके से 5 PM से अगर कोई चीज़ आप पहले बताना चाह रहे हैं, जैसे अगर 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 5 आवर्स है, तो वहाँ पर अपना 4 लगाना है। लेकिन कोई काम आप 5 बजे से कर रहे हैं, 6 बजे से कर रहे हैं, से का जहाँ से आज यहाँ पर भी ऐड का इस्तेमाल हुआ है, बट यहाँ पर कोई दूसरी बात है। ठीक है, द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, कि क्लास जो है वो स्टार्ट होता है 9 AM को। लेकिन यहाँ पर सिंस जो है वो से के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, अगर आप पूरा पढ़ें, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 PM, कि वो 5 PM से जो है वो स्टडी कर रही है। अब 4 का इस्तेमाल है, ही हैज़ वर्कड हेयर फॉर 2 years। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 की बात हो गई, 2 है, 3 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, किसी की बात हो जाएगी तो आपने उससे पहले 4 का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये आपके जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं उन तमाम के अंदर जो है सिंस और 4 का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने इसी तरह यूज़ करना होता है। कोई चीज़ अगर मॉर्निंग से हो रही है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस इवनिंग। बट अगर वहाँ पर कोई टाइम बता दिया जाए आपको कि फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 hours, तो आपने वहाँ पर 4 का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट की बात करें तो टू जो है, जैसे शी वेंट टू द मार्केट, शी गोज़ टू द स्कूल, तो आपने वहाँ पर टू का इस्तेमाल करना होता है इस डायरेक्शन के लिए। इन टू, ही जम्प्ड इन टू द पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह की बात हो रही होती तो वहाँ पर जंप करते हैं इन टू द पूल, पूल के अंदर होता है। ठीक है, तो वहाँ के लिए इन टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑन टू, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, जो कैट है वो जंप करके किसके बेड के ऊपर आया। आउट ऑफ जो है, द रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, दे रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ कॉज की बात करें, रीजंस वगैरह के लिए, तो बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं इसमें। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, रेन की वजह से, बारिश की वजह से जो मैच जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, ड्यू टू किसी वजह से, द स्कूल वॉज क्लोज्ड ड्यू टू अ हॉलीडे। स्कूल जो है वो बंद था किस वजह से? हॉलीडे की वजह से। फॉर ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, उसको जो पनिशमेंट मिली वो किस वजह से? लेट होने की वजह से उसको पनिशमेंट दी गई थी। सही है।
तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। कॉमन जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स। जब कोई सब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो उससे पहले एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एट, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट फिज़िक्स। तो इस तरीके से जो है सब्जेक्ट से पहले एट का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने अगर चाह के बस कोई फिगर इस तरह की आ जाती हैं 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक है, 5 ईयर्स, 5 मंथ्स, 5 वीक्स, तो वहाँ पर आपने उससे पहले सिंस का इस्तेमाल नहीं करना, फोर का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर राइट जो है आपको सेंटेंस बना कर दिखाया, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, आई एम वेटिंग सिंस 2 आवर्स नहीं होगा, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर देख लें, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10, यहाँ पर देख लें आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 AM। तो यहाँ पर 10 AM 10 PM आप बता रहे हैं कि 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, 11 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और है कि शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो अगर मैरिड का अगर बात कर ली जाती है कि किसी की शादी किसी के साथ हुई है तो वहाँ पर विथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि विथ सिर्फ साथ के लिए वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट इस तरह के सेंटेंस के अंदर आपने शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड टू अ इंजीनियर, ठीक है, शी इज़ मैरिड टू अ ड्राइवर, ठीक है। इस तरीके से करके आपने जो है वो टू का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पर विथ नहीं लगाना होता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो कि चेंज नहीं होते, हर जगह पर आपने वैसे ही इस्तेमाल करना होता है। ये याद करने वाले होते हैं, ठीक है, किस तरह के होते हैं आपको सारा कुछ बताएंगे। व्हाट इज़ अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन? अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स विद अ स्पेसिफिक वर्ब, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ब के साथ आएगा, एडजेक्टिव या नाउन के साथ। यूजिंग द रॉन्ग प्रीपोजिशन चेंज द मीनिंग और मैक्स इट इनकरेक्ट, ठीक है। अगर आपने उसकी प्रीपोजिशन को चेंज कर दिया तो उसकी मीनिंग में चेंजिंग आ जाएगी। जैसे कि आई एग्री विथ योर ओपिनियन, ठीक है, नॉट एग्री टू योर ओपिनियन। तो यहाँ पर देख लें कि आपने जो है वो एग्री के साथ विथ से लगाना, ठीक है, टू योर ओपिनियन नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम कुछ जो है वो प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं जो वर्ब के साथ आ रहे होते हैं। जैसे कि एग्री है, एग्री के साथ हमेशा विथ आता है, आई एग्री विथ योर ओपिनियन, आई एग्री टू योर ओपिनियन नहीं होता, आई एग्री विथ योर ओपिनियन। डिपेंड्स ऑन, ठीक है, यहाँ पर डिपेंड ऑन, ये हमेशा इसके साथ ऑन ही लगना है, ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये आपने याद करना है। सफ़र फ्रॉम, ही सफ़र्स फ्रॉम फीवर, ठीक है। बिलीव के साथ इन लगता है, बिलीव के साथ आप ऑन नहीं लगा सकते, एट नहीं लगा सकते, बिलीव इन, अप्लाई फॉर, डील विथ, ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये याद करने वाले होते हैं और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। आप डील लिखा होगा और आगे विथ वाली जगह जो है वो खाली होगी, नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगे ABCD, कहीं एट लिखा होगा, कहीं पर टू लिखा होगा, विथ लिखा होगा, तो जो विथ वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब प्रीपोजिशन और भी हैं, जैसे लिसन टू, कंप्लेन अबाउट, वेट फॉर, लाफ एट, बिलोंग टू, ऑब्जेक्ट टू, इनके साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, टू, एट, फॉर, टू, अबाउट, ये याद करने हैं। लिसन टू, कंप्लेन अबाउट, लिसन टू मी, अक्सर कहते हैं लिसन टू हिम, ठीक है। इसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, जैसे इंटरेस्टेड इन, शी इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, शी इज़ इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अफ्रेड ऑफ के साथ जो है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। गुड एट, मैंने पहले ही बताया था, किसी सब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है गुड एट, ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एट लगानी। यहाँ पर भी देखें एक तरह की सब्जेक्ट का ही पूछा जा रहा है, बट यहाँ पर आप देखें तो एडजेक्टिव जो है वो यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपने इन का इस्तेमाल, इंटरेस्टेड के साथ इंटरेस्टेड इन होता है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन। फॉन्ट के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर फॉन्ट नहीं है, बट फॉन्ट जैसे किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी होती है, आई एम फॉन्ड ऑफ रिसाइटिंग दी होली कुरान, ठीक है, फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल, गुड एट। अच्छा, फेमस के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है, लाहौर इज़ फेमस फॉर फूड, कराची इज़ फेमस फॉर बिरयानी, ठीक है, इस तरीके से फेमस का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल। रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा जो है फॉर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह सिमिलर के साथ हमेशा टू इस्तेमाल होता है, दिस पेन इज़ सिमिलर टू माइन, ठीक है, ये पेन बिल्कुल मेरी तरह है, ठीक है। अवेयर ऑफ, ठीक है,
अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आगाही। आर यू अवेयर ऑफ द रूल्स, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में आगाही है, पता है तुम्हें कुछ। नाउन्स के साथ जो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है, जैसे रीज़न फॉर, द रीज़न फॉर हिज एंगर इज़ अननोन, उसकी नाराज़गी की वजह नहीं मालूम। इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंटरेस्ट इन, ठीक है। कॉज के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, कॉज ऑफ। डिमांड फॉर, डिमांड के साथ फॉर इस्तेमाल होता है, ये फिक्स्ड है, ये याद करने वाले। सॉल्यूशन टू, रिप्लाई टू, एक्सेस टू, ठीक है। इनको आपने कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ जिनके ज़रिए आपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन को जो है वो याद करना है, ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि आपने इनको शॉर्ट सेंटेंस के अंदर रेगुलरली यूज़ करना होता है, ठीक है। आप अगर कोई फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, छोटे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, तो वो बनाकर आप रख लें, उसके ज़रिए आप याद करें, ये याद करें, रटने वाली चीज़ हैं। प्रैक्टिस थ्रू MCQs एंड करेक्शन एक्सरसाइज, आप कुछ एक्सरसाइज करें, MCQs सॉल्व करें, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। ग्रुप दैम एज वर्ब एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स प्रीपोजिशंस, ठीक है, जो आपको वर्ब एडजेक्टिव्स नाउन प्रीपोजिशन फिक्स वाले बताए गए, उन तमाम को जो है आपने उनको याद करना है, उनको आपने यूज़ करना है, तब जाके आप जो है इसमें अबूलियत हासिल कर सकेंगे।